हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे जो अंग्रेजी बोलने के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। यूज ऑफ इज टू का मतलब है कोई काम करना है। इसका प्रयोग करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब इज किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर हम यूज करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। मतलब ही से इट और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन कौन हो जाएगा? जैसे बोलते हैं रवि, जैसे बोलते हैं प्रिया, जैसे बोलते हैं सुमन। तो इन सभी शब्दों के साथ प्रयोग करेंगे इज टू। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। उसे अंग्रेजी सीखना है, कोई काम करना है। ही इज टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर कोई काम करना है मतलब कोई काम करना जरूरी है। यहाँ पर जरूरी है को दिखाता है, अर्जेंसी को दिखाता है। प्रिया को खाना पकाना है, तो सेंटेंस बनाएंगे प्रिया इज टू कुक फूड। यहाँ पर देखिए प्रिया क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया। इज टू कुक फूड, लर्न और ये कुक ये दोनों V1 है। मेरे दोस्त को कार खरीदना है, कोई काम करना है। माय फ्रेंड इज टू परचेज अ कार, कोई काम करना जरूरी है, अर्जेंसी को दिखाता है। तुम्हारा भाई घर खरीदने वाला है। योर ब्रदर इज टू परचेज अ हाउस। यहाँ पर इसका दूसरा मीनिंग भी है कि कोई काम करना है तो मतलब कोई काम करने वाला है, इससे भी दिखाता है। कौन दिखाता है? इज टू। जब भी आप सेंटेंस में प्रयोग करेंगे मतलब सब्जेक्ट इज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब अगला यूज समझते हैं एम टू का। एम टू का मतलब है कोई काम करना है। इससे प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट एम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एम टू ओनली आई के साथ प्रयोग किया जाएगा। जब भी आई सब्जेक्ट होगा इसके साथ प्रयोग करेंगे। मुझे किताब पढ़ना है। आई एम टू रीड द बुक। आई एम टू रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ना है। मुझे उससे मिलना है। आई एम टू मीट हिम। आई एम टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना है। मैं स्टेशन पहुंचने वाला हूँ। आई एम टू रीच द स्टेशन। यह बद गए एम टू का प्रयोग किया गया है सिर्फ आई के साथ। मैं बाजार जाने वाला हूँ। आई एम टू गो टू मार्केट। मतलब कोई काम करना है या कोई काम करने वाला हूँ, उसे भी दिखाते हैं हम एम टू से। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाएंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। अगला है R2। इसका मतलब है कोई काम करना है। जैसे सब्जेक्ट R2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये R2 कौन से सब्जेक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं वी के साथ, प्रयोग कर सकते हैं यू के साथ, प्रयोग कर सकते हैं दे के साथ, प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन कौन हो जाएगा? जैसे हम बोलते हैं अमन एंड सुमन। अमन एंड सुमन क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास है कार, तो कार में एस लगा दिए तो कार्स हो गया। जैसे पेन है हमारे पास, पेन में एस लगा दिए पेन्स हो गया। ये सभी प्लूरल नाउन कहा जाता है। अब लेते हैं एग्जांपल। हम लोगों को मैच खेलना है। वी आर टू प्ले द मैच। उन लोगों को खाना है। दे आर टू ईट फूड। यहाँ पर देखिए दे के साथ वी के साथ आर टू प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसे समझेंगे तो सेंटेंस बनाना काफी आसान हो जाएगा। और कहीं भी चाहे वो स्पीकिंग हो चाहे रिटन हो, ऑलवेज हमेशा हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हें गली साफ करना है। यू आर टू क्लीन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर देखिए अमन और सुमन कमरा साफ करने वाला है। अमन एंड सुमन आर टू क्लीन द रूम। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं R2 की मदद से। यूज ऑफ वॉज टू का मतलब है कोई काम करना था या कोई काम करने वाला था। दोनों को दिखाते हैं, करना था भी और कोई काम करने वाला था भी। और इस सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट में, बीते हुए कल में। जैसे सब्जेक्ट होगा वॉज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वॉज टू किसके साथ प्रयोग करेंगे? आई के साथ प्रयोग करेंगे, ही के साथ प्रयोग करेंगे, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ।
सिंगुलर नाउन समझते हैं, इसे हम बोलते हैं अमन बोलते हैं, हम बोलते हैं रवि बोलते हैं, ये भी हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, रमेश को स्कूल जाना था, रमेश वॉज टू गो टू स्कूल। यहाँ पर रमेश सिंगुलर नाउन है, वॉज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोल सकते हैं। सुमित को पैसे देना था, सुमित वॉज टू गिव मनी। मैं बाइक खरीदने वाला था, आई वॉज टू परचेज अ बाइक। रिया को यहाँ आना था, रिया वॉज टू कम हियर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रिया हो, आई, सुमित, रमेश, इन सभी के साथ वॉज टू का प्रयोग किया जाता है। वर टू का मतलब है कोई काम करना था, जिससे सब्जेक्ट वर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उन लोगों को सड़क बनाना था, दे वर टू बिल्ड द रोड। ये सेंटेंस बनाया जाता है पास्ट में। अब बात ये आता है कि वर टू किसके साथ प्रयोग किया जाए, तो वर टू का प्रयोग करते हैं, इससे वी के साथ प्रयोग करेंगे, यू के साथ प्रयोग करेंगे, दे के साथ करेंगे और साथ ही साथ प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। आप लोगों को समाज के बारे में सोचना था, यू वर टू थिंक अबाउट द सोसाइटी। अब कोई काम करना था, अब इससे क्या पता चलता है कि कोई काम करना था, कोई काम करना जरूरी था, ये भी आप बोल सकते हैं, या कोई काम करने की इच्छा था। इच्छा भी आप दिखा सकते हैं कि कोई काम करने की इच्छा था, वो करना था लेकिन नहीं कर पाए। हम लोगों को कार बेचना था, तो इच्छा था कि कार बेचें, तो वी वर टू सेल द कार। यहाँ पर देखिए वी, यू, दे के साथ वर टू का प्रयोग। आगे हमारे पास हैज टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता है। अब कोई काम करना पड़ता है तो यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, मजबूरी दिखाया जाता है कि कोई काम मजबूरी में, कंपल्सन में कोई काम करना पड़ता है। सब्जेक्ट हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। हैज टू का प्रयोग करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। अब एग्जांपल देखिए, अमन को रोज बाजार जाना पड़ता है, अमन हैज टू गो टू मार्केट डेली। प्रिया को ऑफिस जाना पड़ता है, प्रिया हैज टू गो टू ऑफिस। यहाँ पर देखिए प्रिया हो, अमन हो, ये सभी सिंगुलर नाउन है। उसे काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क। रवि को खाना पकाना पड़ता है, रवि हैज टू कुक फूड। कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में, उसे हैज टू से दिखाया जाता है। अगला है हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। हैव टू का प्रयोग करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और साथ ही साथ प्लूरल नाउन के साथ। अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन भी हो उससे भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे सुबह में टहलना पड़ता है, मजबूरी है ना, तो आई हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। हम लोगों को घर पर रहना पड़ता है, वी हैव टू लिव इन द हाउस। या फिर चाहे तो एट हाउस करेंगे, लेकिन वहां पर एग्जैक्ट प्लेस बताना होगा। उन लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क द होल डे। बच्चे को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू लर्न इंग्लिश। तो कोई काम करना पड़ता है, उसे हम हैव टू से दिखा सकते हैं। कोई काम करना पड़ता है मजबूरी वश, और वो हैव टू का प्रयोग करेंगे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता या कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ा था, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं हम लोगों को उसे पैसे देना पड़ता, वी हैड टू गिव हिम मनी। अब इससे किससे प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये हैड टू जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी नाउन आ जाए, कोई भी प्रोनाउन आ जाए, सभी के साथ हैड टू का प्रयोग होगा। रिया को नौकरी करना पड़ता या रिया को नौकरी करना पड़ा था, तो रिया हैड टू डू अ जॉब। कोई काम करना पड़ा था या कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना पड़ा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। मुझे बाजार जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू मार्केट। रवि को उससे मिलना पड़ता, रवि हैड टू मीट हिम। तो कोई काम करना पड़ता मतलब हैड टू से बना सकते हैं। और ये सेंटेंस में बात करता है हैड टू मतलब
कि पास्ट में कोई काम करना पड़ता, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ा था, तीनों तरीके से हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।